A very good morning to all students. As in the last class we have discussed about the manufacturing technology, and in this particular class we will discuss further about some different manufacturing processes. So first is process planning. As we are seeing, what do you understand by the process planning? Process planning consists of selection of means of production. It means machine tools, cutting tools, pressage, jigs, fixtures, measuring tools, establishing the efficient sequence of operation, determination of changes in the form, dimension or finish of the machine tool in addition to the specification of the action of the operator. तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की पर्टिकुलर प्रोसेस है या प्रोडक्शन के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, जो भी टूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन टूल्स हैं, ठीक है, और जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें, पर्टिकुलर क्वांटिटी का फिनिश्ड प्रोडक्ट हम गेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर. नेक्स्ट इट इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ द मशीनिंग टाइम. यानी प्रोसेस प्लानिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज द रिक्वायर्ड स्किल ऑफ द ऑपरेटर. इसमें हम ये चीज़ भी प्लान करते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर लेवल का रिक्वायर्ड वर्कर चाहिए उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स. यानी जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की, उनकी स्टेप्स वन बाय वन हमें कौन सी प्रोसेस कब यूज़ करनी है, देन वी कैन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग, जिससे कि हम जो मटेरियल हैंडलिंग में जो मटेरियल वेस्ट होता है उसको मिनिमाइज कर सकें, विच इंश्योर दैट द वर्क विल बी डन एट द मिनिमम कॉस्ट एंड एट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. जो ये चीज़ इंश्योर कर सके कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वह प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट में और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ में हमें मिले बाय मिनिमाइजिंग द वेस्ट मटेरियल, जिससे हम मटेरियल का जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें. द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग आर जनरली कंसर्न विद द मशीनिंग ओनली. यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है प्लानिंग का वो जनरली किससे कंसर्न होता है, दैट इज कंसर्न विद द मशीनिंग ओनली. वो मशीनिंग से ही कंसर्न होता है. नेक्स्ट अगर हम आते हैं स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज डायरेक्टली कंसर्न with the change of form or dimension of the part being produced. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, आपकी जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डायरेक्टली रिलेटेड होती है कि जो भी पर्टिकुलर डायमेंशन हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन. यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करती है. हैंडलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और स्टोरेज ऑफ द पार्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर नॉट एनकाउंटर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज ऑफ द फॉर्म और डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो पर्टिकुलर डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्म या डायमेंशंस में चेंज लेके आती हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं. और जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आती हैं, दीज आर नॉट एनकाउंटर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. फर्दर स्टूडेंट्स, एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है, क्लासीफाई द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है.
तो हम बात करते हैं, अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट मटेरियल आर नीडेड। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अवेलेबल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर इंजीनियर को जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनके बारे में भी, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, टूल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स। जो भी रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्री के अंदर प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वो टूल्स के लिए हो, चाहे वो मशीन्स के लिए हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, वो हम कहाँ से गेट करते हैं? वी गेट दैट फ्रॉम द ओर्स ऑफ दैट मटेरियल। उन मटेरियल्स के बच्चों क्या होते हैं? ओर्स होते हैं, और ओर्स को हम क्या करते हैं? डिग आउट करते हैं अर्थ की सरफेस से, फिर वो मटेरियल को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर ओर से। तो द ओर्स आर सुचेबली कन्वर्टेड द मेटल इनटू ए मोल्टेन फॉर्म बाय रिड्यूसिंग और रिफाइनिंग प्रोसेसेस इन द फाउंड्रीज। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, ओर को डिग आउट करेंगे अर्थ की सरफेस से, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? फाउंड्री में लेके जाते हैं। हम ओर को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद में कई सारी रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद में हम वो पर्टिकुलर मटेरियल को गेट करते हैं। दिस मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। इस मोल्टेन मेटल को हम कहाँ पे पोर करते हैं बच्चों? बाद में मोल्ड्स के अंदर पोर करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कॉमर्शियल कास्टिंग, जिससे कि हम उनको कॉमर्शियल कास्टिंग प्रोवाइड कर सकें। कॉल्ड इनगोट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनगोट्स बोलते हैं। सच इनगोट्स आर देन प्रोसेस्ड इन रोलिंग मिल्स। तो उसके बाद ये जो इनगोट्स हैं उनको हम कहाँ पे प्रोसेस करते हैं? रोलिंग मिल के अंदर प्रोसेस करते हैं टू ऑब्टेन मार्केट फ्रॉम द मार्केट फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ब्लूम्स। कहने का मतलब है सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिकली ओर्स को रिफाइनिंग करेंगे इन द फाउंड्री प्रोसेस। रिफाइनिंग के बाद में आपको जो मोल्टेन मेटल मिलेगा उसको मोल्ड्स के अंदर लेके जाएंगे, और मोल्ड्स के अंदर ले जाने के बाद में हम उसके इनगोट्स बनाएंगे उस कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो जो इनगोट्स बनते हैं उनको हम छोटे छोटे ब्लूम्स में या बिलेट्स में या स्लैब्स में या रॉड्स के फॉर्म में क्या कर देते हैं? कट करके लेके आते हैं, जो मटेरियल हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर द इंडस्ट्रीज। तो दीज फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाई आर फर्दर सब्जेक्टेड टू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज फॉर गेटिंग यूजेबल मेटल प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों ये जो ब्लूम्स हैं, बिलेट्स हैं, स्लैब्स हैं, रॉड्स हैं, दीज आर सप्लाइड टू द पर्टिकुलर गिवन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जाती हैं, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कई सारे जो यूजेबल मेटल के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लूम्स, ऑन दैट पर्टिकुलर बिलेट्स और ऑन दैट पर्टिकुलर स्लैब और रॉड्स। ठीक है, जो हम अलग अलग शेप एंड साइज के गेट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। जनरली स्टूडेंट्स, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको हम 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, अनदर वन इज़ सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, another one is the metal forming process, another one is the joining process, another one is the surface finishing process, and another one is the process as affecting changes in properties. ठीक है, तो there are 6 major groups that are related to the manufacturing processes. अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ से प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेज की, ने तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेज हैं आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम एन एमॉर्फस मटेरियल्स। यानी जो भी आपकी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेज हैं आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम एन एमॉर्फस मटेरियल। यानी जितनी भी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेज हैं उनमें हम क्या करते हैं? जो एमॉर्फस मटेरियल होता है उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली एमॉर्फस मटेरियल इज़ वन काइंड ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम मटेरियल। एमॉर्फस मटेरियल का मतलब होता है बच्चों कि ये एक प्रकार का नॉन इक्विलिब्रियम मटेरियल है। एमॉर्फस एलॉय कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए रैपिड सॉलिडिफिकेशन मेथड। जो भी पर्टिकुलर एमॉर्फस एलॉय अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो रैपिड सॉलिडिफिकेशन करेंगे उसका, और रैपिड सॉलिडिफिकेशन से जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन, तो वो आपका मटेरियल कैसा क्या कहलाएगा? एमॉर्फस मटेरियल कहलाएगा। टू फ्रीज द लिक्विड स्ट्रक्चर ऑफ द एलॉय मेल्ट और अदर मेथड में बी यूज दैट कैन मिक्स एटम्स टू अचीव ए डिसऑर्डर स्टेट।
तो एमोरफस मटेरियल हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली रिसर्च्ड फील्ड। बेसिकली जो एमोरफस मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम एलॉय गेट करते हैं तो एलॉय में हम एक से ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो मेल्ट करके मिक्स करना पड़ेगा। एंड आफ्टर मेल्टिंग, जब हम उनको बच्चों मेल्ट कर लेंगे तो मेल्ट के बाद में जब हम उनको सॉलिडिफाई करेंगे तो क्विक सॉलिडिफिकेशन करते हैं, रैपिड सॉलिडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि क्या है सारे मटेरियल आपस में प्रॉपरली इक्वल प्रोपोर्शन में घुल ना पाएँ। और जब वो उसमें घुल नहीं पाएगा तो एक जगह तो कहीं पे ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, एक जगह कहीं कम पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वो नॉन इक्विलिब्रियम मटेरियल कहलाएगा। दैट इज नोन एज एमोरफस मटेरियल, जो जनरली रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सम प्रोसेसेज प्रोड्यूस एज फिनिश्ड प्रोडक्ट और आर्टिकल इनटू इट्स यूजफुल फॉर्म वेयर अदर डू नॉट and require further working to finish component to the desired shape and size. So different shaping processes are, one is casting, another one is the powder, another one is the plastic technology, another one is the gas cutting, another one is the bending, another one is the forging. तो ये आपकी कुछ डिफरेंट प्रोसेस है जी, ठीक है, जैसे कि कास्टिंग है, पाउडर मेटलर्जी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, गैस कटिंग है, बेंडिंग है, ठीक है, और फॉर्जिंग है। ये सारी की सारी क्या है आपकी प्राइमरी प्रोसेसेज कहलाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेसेस। अगर हम सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेसेज की बात करते हैं तो एज लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेसेस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसेस के बाद में एक लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आफ्टर डूइंग द प्राइमरी प्रोसेस। दीज कंपोनेंट आर सब्जेक्टेड टू वन और मोर नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस इन द मशीन शॉप। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट होते हैं इनके ऊपर हम मशीन शॉप के अंदर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड शेप, जिससे कि हमें जो डिजायर्ड शेप चाहिए वो हमें गेट हो जाए, एंड टू गेट द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑन फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल जॉब्स, और जिससे हम डायमेंशनली एक्यूरेट फ्लैट और सिलेंड्रिकल जॉब बना सकें। थस द जॉब्स अंडर गोइंग दीज ऑपरेशंस आर द रफली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रिसीव्ड थ्रू प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस। तो इसीलिए जो जॉब्स हम अंडर ऑपरेशंस जाएंगे आर द रफली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रिसीव थ्रू प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, जिनको हम प्राइमरी प्रोसेस के थ्रू रिसीव करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडिजायर्ड और अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस और जॉब और कंपोनेंट टू प्रोड्यूस ए रिक्वायर्ड शेप यूजिंग ए कटिंग टूल इज नोन एज मशीनिंग। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस होगी द प्रोसेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, कहने का मतलब है जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है रिमूविंग द अनडिजायर्ड और अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस और जॉब और कंपोनेंट टू प्रोड्यूस ए रिक्वायर्ड शेप यूजिंग ए कटिंग टूल इज नोन एज मशीनिंग। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मशीनिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई मटेरियल है, उस मटेरियल से जो अनडिजायर्ड और अनवांटेड मटेरियल को हटाना किसी वर्क पीस से या किसी जॉब से और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस करना, ठीक है, ऑफ ए गिवन रिक्वायर्ड शेप, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मशीनिंग। और इसमें हम कई सारे डिफरेंट कटिंग टूल्स यूज करते हैं। तो जो कुछ स्टैंडर्ड जो मशीनिंग प्रोसेस है हमारी यहाँ पर, ठीक है, उनमें है हमारी जैसे टर्निंग है, ठीक है, यहाँ पर हमारी थ्रेडिंग है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स एज वी आर सीइंग, जो सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस में नेक्स्ट इज योर नर्लिंग, नेक्स्ट वन इज द मिलिंग, नेक्स्ट वन इज द ड्रिलिंग, नेक्स्ट वन इज द बोरिंग, नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग। तो ये बहुत सारी डिफरेंट जो प्रोसेस है जे इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेसेस। ओके, और भी बहुत सारी प्रोसेस ऐसे जैसे शेपिंग है, स्लॉटिंग है, स्वेविंग है, ब्रॉचिंग है, हॉबिंग है, ग्राइंडिंग है, गियर कटिंग है, थ्रेड कटिंग से, ठीक है। और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आर ऑल्सो कम्स अंडर द सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, जैसे एनसी,
न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन टूल्स, ठीक है, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल, ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ठीक है, LBM लेज़र बीम मेथड, AGM एब्रेसिव जेट मशीनिंग, USM यानी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग सेटअप्स, ठीक है। ये सारे के सारे सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस के अंडर आते हैं, जो कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट गिवन है उसको कंप्लीट जो डिजायर्ड शेप एंड साइज में रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अगर बच्चों हम बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की, तो फॉर्मिंग प्रोसेसेस encompasses a wide variety of techniques which make use of switchable force, pressure or stress like compression, tension and shear or their combination to cause a permanent deformation of the raw material to impart required shape। यानी कि जो भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम कई सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फोर्स का, प्रेशर का, स्ट्रेस का, ठीक है, कंप्रेशन का, टेंशन का या शियर का, इन सभी पर्टिकुलर गिवन फोर्सेस का यूटिलाइजेशन करेंगे या स्ट्रेसेस का यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि हम एक मटेरियल को परमानेंट डिफॉर्म करके जो भी हमें रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो दीज प्रोसेसेस आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसेस। इन सभी प्रोसेसेस को, मेटल फॉर्मिंग को हम मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। तो इनकी दो मेजर कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स, वन इज हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड अनदर वन इज द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन दिस प्रोसेसेस नो मटेरियल इज रिमूव्ड। इन जो पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के अंदर कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है। इट इज़ डिफॉर्म्ड and displaced using switchable stresses like compression, tension and shear and combined stresses to cause plastic deformation of the material। यानी इनके अंदर बेसिकली चाहे हम बात करें कंप्रेशन की, टेंशन की, चाहे shear की, इस टाइप के जो पर्टिकुलर स्ट्रेस होते हैं उनके थ्रू हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं मटेरियल का टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड शेप, जिससे कि मटेरियल एक रिक्वायर्ड शेप में बच्चों कन्वर्ट हो जाए। तो सच प्रोसेस हैज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली यूजेबल आर्टिकल्स which include kitchen utensils, rods, wires, rails, cold drink bottle caps, collapsible tubes etc। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसी जो प्रोसेस है, सच प्रोसेस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली यूजेबल आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूजेबल आर्टिकल्स विच इंक्लूड किचन के यूटेंसिल्स हो सकते हैं, जिसमें रॉड्स हो सकती है, वायर्स हो सकते हैं, रेल्स हो सकती हैं। ठीक है, इनको हम किसके थ्रू बनाते हैं, कोल्ड या हॉट वर्किंग प्रोसेसेस के थ्रू। तो जो हॉट वर्किंग प्रोसेसेस के अंदर आती है स्टूडेंट्स, फॉर्जिंग, नेक्स्ट वन इज़ द रोलिंग, नेक्स्ट वन इज़ द हॉट स्पिनिंग, नेक्स्ट वन इज़ द एक्सट्रूशन, नेक्स्ट वन इज़ द हॉट ड्राइंग, नेक्स्ट वन इज़ द हॉट स्पिनिंग। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं दिस कम्स अंडर द हॉट वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन आता है बच्चों कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर भी सेम कंसेप्ट, हम प्रेशर या पर्टिकुलर फोर्स या पर्टिकुलर स्ट्रेस का ही यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे जिनको हम बोल सकते हैं कोल्ड फॉर्जिंग, कोल्ड रोलिंग, कोल्ड हेडिंग, कोल्ड ड्राइंग, वायर ड्राइंग और स्ट्रेच फॉर्मिंग। ठीक है, तो सीट मेटल वर्किंग प्रोसेस है सच जैसे पाइसिंग होता है, पंचिंग होता है, लेंसिंग होता है, नॉचिंग होता है, कॉइनिंग होता है, स्क्वीजिंग होता है, डीप ड्राइंग, बेंडिंग ईटीसी। तो ये जितनी भी प्रोसेसेज हैं सारी के सारे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ द जॉइनिंग प्रोसेसेस। अगर हम जॉइनिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो भी पर्टिकुलर जॉइनिंग प्रोसेसेस है, मैनी प्रोडक्ट ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ आर कॉमनली मेड बाय पुटिंग मैनी पार्ट्स टुगेदर मे बी इन ए सब असेंबली। तो जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर हम कई सारे पार्ट्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसमें हम कई सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जॉइनिंग प्रोसेस की बात करें तो जॉइनिंग प्रोसेसेस आर वाइडली यूज इन द फैब्रिकेशन एंड असेंबली वर्क। तो फैब्रिकेशन और असेंबली वर्क में जॉइनिंग प्रोसेसेस बहुत ही बड़े तौर पर यूटिलाइज होती हैं। इन दीज प्रोसेसेस टू और मोर पीसेज ऑफ मेटल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट। इस टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं इनमें दो या दो से अधिक पार्ट्स को मिला के जो भी पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप एंड साइज का प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। द जॉइनिंग प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाई फ्यूजिंग। जॉइनिंग प्रोसेसेस किसके द्वारा होती हैं, फ्यूजिंग प्रोसेस के थ्रू, प्रेसिंग, रबिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग और एनी अदर मीन्स ऑफ असेंबलिंग। These processes are used for assembling metal parts in general fabrication work। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे अगर हम बात करते हैं जॉइनिंग प्रोसेसेस की, तो इसमें आता है टेम्पररी जॉइनिंग कंपोनेंट कैन बी अचीव्ड बाय यूज़ ऑफ नट। अगर हमें टेम्पररी जॉइन करना है स्टूडेंट्स तो हम नट यूज़ करेंगे, स्क्रू यूज़ करेंगे, ठीक है, या बोल्ट यूज़ करेंगे। अगर हमें एडहेसिव आर ऑल्सो यूज टू मेक टेम्पररी जॉइंट्स। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकाना। अगर हम गम लगा के या पर्टिकुलर फेविकॉल वगैरह यूज़ करके दो पार्ट्स को चिपका देते हैं, एक दूसरे से एडहेसिव नेचर में डाल देते हैं, तो वो भी क्या हमारा टेम्परेरी जॉइंट्स है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन जॉइनिंग प्रोसेसेस में अगर हम बात करते हैं तो वेल्डिंग होती है, ठीक है, ब्रेजिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, रिवेटिंग होती है, स्क्रूइंग होती है, प्रेस फिटिंग होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज सेंटरिंग, नेक्स्ट वन इज एडहेसिव बॉन्डिंग, श्रिंक फिटिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, key and quarter joints, coupling, nut and bolts joints, and these are the different type of joining. Next one is the surface finishing processes. Surface finishing processes की अगर हम बात करते हैं तो surface finishing processes are utilized for imparting intended surface finish on the surface of a job. किसी भी पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर गिवन जॉब होता है उसकी जो सरफेस होती है उसकी फिनिशिंग करने में जो पर्टिकुलर प्रोसेस का हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। देन बाय इम्पार्टिंग ए सरफेस फिनिश प्रोसेस डायमेंशंस ऑफ पार्ट इज नॉट चेंज्ड फंक्शनली, आइदर ए वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्टेन मटेरियल इज एडेड टू द सरफेस ऑफ द जॉब। तो ये जो आपकी प्रोसेस है वो है बच्चों हॉइनिंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, बेल्ट ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, टम्बलिंग, ऑर्गेनिक फिनिशिंग, सैंडिंग, डिबरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं दैट कैन बी यूटिलाइज एज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। जैसे पेंटिंग्स होता है, ठीक है, मेटल स्प्रेइंग है, इनऑर्गेनिक कोटिंग है, एनोडाइजिंग है, ठीक है ना, स्फेरेडाइजिंग है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस इफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो जो प्रोसेस एज इफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज आर जनरली एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड certain specific property to the metal workpiece for making them suitable for particular operation or use। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए फॉर ए पर्टिकुलर गिवन ऑपरेशन और फॉर ए पर्टिकुलर गिवन यूज वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट चेंजेस इन द property of the material, तो that those processes are known as process affecting change in property। some of the important मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे हार्डनिंग है, ठीक है, सॉफ्टनिंग है, ग्रेन डिफाइनिंग है, आर नीडेड टू जॉब एंड हैंस आर इम्पार्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो मेक ए मार्क्ड चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। यानी जो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अफेक्टेड रहेंगी, ठीक है। और सिमिलरली द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैज इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क पीस। सिमिलरली शॉर्ट पीनिंग प्रोसेस की बात करें, इम्पार्ट फटिग रेजिस्टेंस टू द वर्क पीस। इफ यू सच कॉमन यूज प्रोसेसेस आर गिवन एज अंडर, जैसे एनालिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, ठीक है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, शॉर्ट पीनिंग है, ठीक है, ग्रेन डिफाइनिंग है, एज हार्डनिंग है। दिस ऑल आर नोन एज processes affecting change in properties। Thank you very much students।